दोस्तों, जय आदिवासी। मैं दीपक वसावे हिंद का ज्ञान इस YouTube चैनल पे ज्ञान की बातों के साथ में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको हमारे आदिवासी समाज के वीर योद्धाओं के बारे में पता चलेगा, हमारी महान संस्कृति के बारे में पता चलेगा। कृपया वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि हमारे समाज का गौरवशाली इतिहास हमारे सभी आदिवासी भाइयों को पता चले। एक राजा धन्ना भील 850 ईस्वी सन पूर्व मालवा के शासक थे। वे बहादुर, कुशल और शक्तिशाली राजा थे। उनके वंशजों ने 387 वर्ष मालवा पर राज किया। इस दौरान मालवा का विकास हुआ। उन्हीं के वंश में जन्मे एक भील राजा ने 730 ईस्वी सन पूर्व के दौरान दिल्ली के शासक को चुनौती दी। इस प्रकार मालवा उस समय एक शक्ति के रूप में विद्यमान था। राजा धन्ना भील मालवा साम्राज्य के एक शक्तिशाली राजा थे, जो जाति से भील निषाद थे, जो कि कश्यप समुदाय के अंतर्गत आती है। कश्यप जाति का इतिहास बहुत विशाल है। यह बड़े ही वीर, बहादुर, प्रतापी तथा बेहद पराक्रमी राजा थे। इनके शासनकाल में किसी दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मालवा साम्राज्य की ओर आंख भी उठा सके। 2. राजा डूंगरिया भील राजस्थान के डूंगरपुर के शासक थे। उन्होंने डूंगरपुर की स्थापना की थी। दूर दूर तक फैली हैं पहाड़ियां। इनकी हरियाली, खेत खलिहान, सीधे सरल लोग। डूंगरपुर पहुंचकर आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जो आधुनिक जीवन में अब दुर्लभ हो गई है। आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, आपको कुछ न कुछ रोचक नजर आएगा। शहर हो या गांव, यहाँ भील आदिवासियों की टोलियां विचरण करती हुई नजर आ जाएंगी। दरअसल यहाँ भीलों की संख्या काफी है। यहाँ रंग बिरंगी लुभावनी प्राकृतिक छटा व राजस्थान के अन्य प्रदेशों की तरह अचंभित कर देने वाले महल और झील ही नहीं है, बल्कि इस शहर की समृद्ध संस्कृति भी आपका दिल लुभा देगा। दक्षिणी राजस्थान में बसे डूंगरपुर को पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। यहाँ बसा है भील आदिवासियों का सुंदर संसार, जिन्होंने पुरानी संस्कृति को आज भी जीवित रखा है। बांगड़ अंचल के इस जिले में हाल ही में आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर मेला संपन्न हुआ है। 3. कोमरम भीम आदिवासी दिवस या अन्य महत्वपूर्ण आदिवासी समारोहों। मुख्य रूप से मध्य भारत में सामान्यतः हम यह नाम नहीं सुनते, न ही यह चित्र पहचान में आता है। यह नाम दुर्लभ रूप में ही बिरसा मुंडा, बाबूराव शेरमाके, सिद्धू कान्हू जैसे आदिवासी वीरों और नायकों के साथ लिया जाता है। जबकि आदिवासी स्वायत्तता के संघर्ष में कोमरम भीम का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके लिए वे शहीद भी हुए। किंतु उनकी पहचान मुख्य रूप से केवल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की सीमाओं तक ही सीमित रही है। इसका एक कारण यह भी है कि उन पर लिखे ज्यादातर ऐतिहासिक लेख तेलुगु भाषा में है और अब तक उनका अनुवाद बहुत सीमित रहा है। जाहिर है कि उनके इतिहास को भी बाकी आदिवासी इतिहासों की तरह किताबों के पन्नों से मिटा दिया गया है। बहुत ही कम लोगों को यह बात पता है कि जल जंगल जमीन का नारा सबसे पहले कोमरम भीम ने 1940 में दिया था। निजाम के विरुद्ध उनके आंदोलन में उन्होंने तर्क दिया कि आदिवासियों को जंगल के सभी संसाधनों पर पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए। जमीन के अधिकार के लिए दशकों से चलते आ रहे आदिवासियों के संघर्ष में कोमरम भीम के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और भीम हम सब के लिए एक क्रांतिकारी मिसाल है। गौरतलब है कि गोंड समाज में कोमरम भीम की अत्यंत सम्मानजनक स्थिति है और उन्हें पेंट के रूप में स्वीकारा गया है। हर वर्ष आश्वयुजा पूर्णिमा के दिन गोंड समुदाय कोमरम भीम की पुण्यतिथि मनाता है। 4. हल्दी बाई भील 18 जून 1576 खमनोर की घाटी, हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के आत्मसम्मान के लिए लड़ते हुए पहला रक्त व अपने प्राणों का बलिदान देने वाली एकमात्र महिला वीरांगना हल्दीबाई भील को शतः शतः नमन। हल्दीबाई भील के बलिदान की वजह से ही खमनोर की उस घाटी को हल्दीबाई भील के सम्मान में हल्दी घाटी कहा जाने लगा। 5. राजा पुरुरवा भील राजा पुरुरवा भील पुष्कलावती देश के राजा थे। यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। यही आगे चलकर महावीर स्वामी कहलाए। इस जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर किनारे पर पुष्कलावती नाम का देश है।
उसकी पुंडरीकिनी नगरी में एक मधु नाम का वन है। उसमें पुरुरवा नाम का एक भीलों का राजा अपनी कालिका नाम की स्त्री के साथ रहता था। एक किसी दिन दिग्भ्रम के कारण श्री सागरसेन नामक मुनिराज को इधर उधर भ्रमण करते हुए देखकर यह भील उन्हें मारने को उद्यत हुआ। उसकी स्त्री ने यह कहकर मना कर दिया कि ये वन के देवता घूम रहे हैं, इन्हें मत मारो। वह पुरुरवा उसी समय मुनि को नमस्कार कर तथा उनके वचन सुनकर शांत हो गया। मुनिराज ने उससे मद्य, मांस और मधु इन 3 मकारों का त्याग करा दिया। मांसाहारी भील भी इन तीनों के त्यागरूप व्रत का जीवन पर्यंत पालन कर आयु के अंत में मरकर सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु को धारण करने वाला देव हो गया। कहाँ तो वह हिंसक क्रूर भील पाप करके नरक चला जाता और कहाँ उसे गुरु का समागम मिला कि जिनसे हिंसा का त्याग करके स्वर्ग चला गया। 6 राणा पूंजा भील। राणा पूंजा मेवाड़ एक भील योद्धा थे, जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। युद्ध में पूंजा भील ने अपनी सारी ताकत देश की रक्षा के लिए झोंक दी। हल्दी घाटी के युद्ध के अनिर्णित रहने में गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का ही करिश्मा था, जिसे पूंजा भील के नेतृत्व में काम में लिया गया। इतिहास में उल्लेख है कि राणा पूंजा भील का जन्म मेरपुर के मुखिया दूदा होलनकी के परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम केहरी बाई था। उनके पिता का देहांत होने के पश्चात 15 वर्ष की अल्पायु में उन्हें मेरपुर का मुखिया बना दिया गया। यह उनकी योग्यता की पहली परीक्षा थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वे जल्दी ही भूमठ के राजा बन गए। अपनी संगठन शक्ति और जनता के प्रति प्यार दुलार के चलते वे वीर भील नायक बन गए। उनकी ख्याति संपूर्ण मेवाड़ में फैल गई। इस दौरान 1576 ईस्वी सन में मेवाड़ में मुगलों का संकट उभरा। इस संकट के काल में महाराणा प्रताप ने भील राणा पूंजा का सहयोग मांगा। ऐसे समय में भील मां के वीर पुत्र राणा पूंजा ने मुगलों से मुकाबला करने के लिए मेवाड़ के साथ अपने दल के साथ खड़े रहने का निर्णय किया। महाराणा को वचन दिया कि राणा पूंजा और मेवाड़ के सभी भील भाई मेवाड़ की रक्षा करने को तत्पर है। इस घोषणा के लिए महाराणा ने पूंजा भील को गले लगाया और अपना भाई कहा। 7 राजा विश्वासु भील। भगवान जगन्नाथ प्राचीन समय में नील माधव के रूप में जाने जाते थे। नीलाधव जी की मूर्ति सरदार विश्वासु को प्राप्त हुए थी। नील माधव भील सरदार विश्वासु और अन्य जनजातियों के प्रिय थे। 8 राजा कोटिया भील। कोटिया भील चंबल नदी के निकट स्थित अकेलगढ़ के शासक थे एवं राजा कोटिया भील ने कोटा में नीलकंठ महादेव मंदिर स्थापित किया था। उन्होंने वर्ष 1264 में अपने निकट के राज्य बूंदी पर हमला किया, जिसमें उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद तत्कालीन बूंदी के शासक जेत सिंह ने कोटा की स्थापना की और इसका नामकरण कोटिया भील के नाम पर रखा। 9 राजा सुबाहु भील। इनका शासन हिमालय क्षेत्र में था। इनकी राजधानी श्रीनगर गढ़वाल थी। इन्होंने पांडवों की सहायता करी। 10 राजा बांसिया भील। एक आदिवासी समुदाय के राजा थे जिन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा नगर की स्थापना की थी। आज भी बांसवाड़ा में पहाड़ी पर बांसिया भील का महल मौजूद है। बांसवाड़ा भारतीय राज्य राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित एक शहर है। यह गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा के निकट है। बांसवाड़ा की स्थापना राजा बांसिया भील ने की थी, जिसे वाहिया भील के नाम से भी जाना जाता है। बांसवाड़ा के राजा बांसिया के नाम पर ही इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा। इसे 100 द्वीपों का नगर भी कहते हैं, क्योंकि यहां से होकर बहने वाली माही नदी में अनेकानेक से द्वीप हैं। बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में समतल और उपजाऊ है। माही बांसवाड़ा की प्रमुख नदी है। मक्का, गेहूं और चना बांसवाड़ा की प्रमुख फसलें हैं। बांसवाड़ा में लोह अयस्क, सीसा, जस्ता, चांदी और मैंगनीज पाया जाता है। इस क्षेत्र का गठन 1530 में बांसवाड़ा रजवाड़े के रूप में किया गया था और बांसवाड़ा शहर इसकी राजधानी था। 1948 में राजस्थान राज्य में विलय होने से पहले यह मूल डूंगरपुर राज्य का एक भाग था। 11 राजकुमार विजय। यह भील प्रजाति के पुलिंद राजा थे। इनका शासन वर्तमान के बंगाल में था। उस समय भारत बंगाल एक थे। राजकुमार विजय का उल्लेख महावंश आदि इतिहास ग्रंथों में हुआ है। परंपरा के अनुसार उनका राज्यकाल 543 से 505 ईसा पूर्व में था। वे श्रीलंका आए।
श्रीलंका में उन्होंने सिंगल और क्षत्रिय स्त्री से विवाह किया, जिनके फलस्वरूप वेदा जनजाति की उत्पत्ति हुए। यह जनजाति भारत से ही चलकर श्रीलंका तक पहुंची, यह इतिहासकारों का मानना है। 12 कालीबाई, जिन्हें साक्षरता की देवी और आधुनिक एकलव्य के रूप में जानी जाती है। कालीबाई का जन्म डूंगरपुर के एक गांव में हुआ। डूंगरपुर रियासत के महारावल लक्ष्मण सिंह थे और वहां अंग्रेजों का शासन था। महारावल शिक्षा के विरोध में थे, लेकिन एक सेवा संघ ने शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हुए डूंगरपुर में पाठशाला खोली। महारावल ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए मजिस्ट्रेट, पुलिस और सेना को साथ लेकर पाठशाला बंद कराना चाहते थे। 19 जून को वे सब हथियार लेकर पाल गांव स्थिति पाठशाला को बंद कराने गए। पाठशाला के मालिक नाना भाई खाट थे और अध्यापक सेंगा भाई थे। दोनों ने पाठशाला बंद करने से मना कर दिया। इस पर झगड़ा बढ़ गया और नाना भाई खाट को बंदूक की गोली लगने से मारे गए। सेंगा भाई को रस्सी से गाड़ी के पीछे बांध दिया। वहां खड़े किसी व्यक्ति की विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन गाड़ी जब कुछ दूरी पर पहुंची तब भील गांव की बालिका, पास के ही खेत में काम कर रही 11 वर्ष की बालिका ने साहसिक कार्य किया। उस भील बालिका ने अपने गुरु को बचाने के लिए दंतारी से रस्सी काट दी। लोग हैरान थे, क्योंकि महारावल और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत एक नन्ही बालिका ने करी। सैनिकों ने उस नन्ही बालिका पर गोलियां बरसा दी और वह नन्ही बालिका इस प्रकार यह दुनिया छोड़ गई। लेकिन उस नन्ही बालिका ने दुनिया को शिक्षा के प्रति समर्पण, लगन और गुरु भक्ति सिखा गई। 13 राजा खादिरसार भील। जैन ग्रंथों के अनुसार राजा खादिरसार मगध के राजा थे। राजा खादिरसार की पत्नी का नाम चेलमा था। प्रारंभ में राजा खादिरसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, परंतु रानी चेलामा के उपदेश से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और महावीर स्वामी जी के प्रथम भक्त बन गए। बिंबिसार 558 ईस्वी सन पूर्व से 491 ईस्वी सन पूर्व मगध साम्राज्य का सम्राट था। 542 ईस्वी सन पूर्व से 492 ईस्वी सन पूर्व तक उनका एक नाम खादिरसार भील और श्रेणिक था। वे पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन रानी चेलमा के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। उन्होंने अपने राजधानी उज्जैन में स्थापित की थी। 14 एकलव्य भील निषाद जाति से संबंधित थे, जो जंगलों में रहती थी और जिसका मुख्य काम शिकार करना था। महाभारत भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक महान ग्रंथों का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें कई ऐसे पात्र हैं जो अति पराक्रमी रहे, जो आज भी पूजनीय हैं। इसी के साथ कुछ पात्र ऐसे भी रहे जो अथाह शक्तिशाली थे, बावजूद इसके वे गुमनाम हो गए। इन्हीं में से एक योद्धा थे एकलव्य, जिन्होंने गुरु दक्षिणा में अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु को भेंट कर दिया। एक बार को अर्जुन को ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना लिया गया है, लेकिन एकलव्य को अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर माना जाता है। 15 राजा गर्दभिल्ल। गर्दभिल्ल एक जनजाति है। यह जनजाति भील जनजाति से संबंधित है। इस जनजाति में गर्दभिल्ल नामक राजा हुए, जो कि उज्जैन के बेहद ही शक्तिशाली राजा थे। यह जनजाति मालवा और ओडिशा में निवास करती है। राजा गर्दभिल्ल उज्जैन के एक शक्तिशाली और पराक्रमी राजा थे। उज्जैन में उनके वंश का शासन लंबे समय तक रहा। वह गर्दभिल्ल जनजाति के शासक थे। गर्दभिल्ल जनजाति भील जनजाति से संबंधित है। इस जनजाति से संबंधित ओडिशा के पूर्वी भाग के क्षेत्र को गर्दभिल्ल और भील प्रदेश कहा जाता है। 16 राजा कुशला भील। कुशलगढ़ सदियों से भील राजाओं के शासन का केंद्र रहा। अंतिम भील राजा राजा कुशला भील रहे। 17 राजा देव भील राजस्थान के देवलिया के शासक थे। 1561 में इन्हें धोखे से मार दिया गया। 18 बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में छोटा किसान के गरीब परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर पठार झारखंड निवासी था। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर इन्होंने अंग्रेजों से लगान कर माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई।
लेकिन बिरसा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया। उन्हें उस इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से पुकारा और पूजा करते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। बिरसा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को संगठित देखकर ब्रिटिश सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें 2 साल की सजा दी गई थी। और अंत में 9 जून 1900 को लगभग सुबह 8 बजे में अंग्रेजों द्वारा उन्हें जहर देने के कारण उनकी मौत हो गई। 19 टंट्या भील, स्वतंत्रता सेनानी। इंडियन रोबिनहुड का नाम सबसे बड़े व्यक्ति के रूप में लिया जाता है, वे बड़े योद्धा थे। आज भी बहुत आदिवासी घरों में टंट्या भील की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि टंट्या भील को सभी जानवरों की भाषा आती थी। टंट्या भील के आदिवासियों ने देवता की तरह माना था। आदिवासी जन आज भी कहते हैं कि टंट्या भील को अलौकिक शक्ति प्राप्त थी। इन्हीं शक्तियों के सहारे टंट्या भील एक ही समय 1700 गांवों में ग्राम सभा लिया करते थे। इन्हीं शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिकों के द्वारा भी टंट्या भील को कोई पकड़ नहीं पाता था। टंट्या भील देखते ही देखते अंग्रेजों के आंखों के सामने से ओझल हो जाते थे। कहा जाता है कि टंट्या भील लाखों आदिवासी झगड़ों को ग्राम सभा में ही हल किया कर देते थे। टंट्या भील, इनके पिताजी का नाम भाव सिंह भील था। 20 सरदार हेम सिंह भील एक देशप्रेमी सरदार थे। वे बाड़मेर के एक मजबूत सरदार थे। भील ने अपने लोगों के बीच मजबूत पकड़ बना रखी थी। बाड़मेर के पहाड़ी इलाके के नजदीक ही पाकिस्तानी घुसपैठ कर रहे थे। पूरे देश में भय का माहौल था। भारतीय सेना भी पहाड़ी इलाके तक पहुंच नहीं पा रही थी। ऐसे समय में भारत के वीर सरदार हेम सिंह ने वो कर दिखाया जो कोई सोच नहीं सकता। सरदार हेम सिंह ने पहाड़ी इलाके के लोगों को इकट्ठा किया। लोगों में युद्ध करने का जोश भर दिया। पाकिस्तानियों के पास ऑटोमेटिक बंदूकें और तोपें थी। वही भीलों ने इस देश के रक्षा के लिए सभी लोगों को एकजुट कर पाकिस्तानियों की तोपों का जवाब अपने जुगाड़ से दिया। भील लोगों ने धनुष बाण और पुरानी बंदूकें थी। भील सरदार हेम सिंह और उनके साथ कई लोग पाकिस्तानियों से युद्ध करते रहे। पहाड़ों पर घमासान युद्ध छिड़ा था। इस बात की जानकारी वहां के अध्यापक सुरेश ने 15 मील चलकर आर्मी को दी। तब तक भील बहादुरी से युद्ध करते रहे। कई जाबाज भील योद्धा इस देश के लिए शहीद हो गए। भील सरदार हेम सिंह ने अपने लोगों को बचाया भी और पाकिस्तानियों को इस देश में घुसने भी नहीं दिया। 21 राजा मंडिया भील। मंडिया भील मांडलगढ़ से संबंधित रहे। भील जनजाति भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। राजस्थान के इतिहास में भीलों का इतिहास प्रमुख रहा। पुस्तक वीर विनोद के अनुसार मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण मंडिया भील और चन्ना गुज्जर ने करवाया। मंडिया भील ने इस किले का निर्माण करवाया। इस किले के अंदर प्राचीन और ऐतिहासिक बहुत सारे सुंदर भव्य नक्काशी किए हुए मंदिर है, जिनमें जैन मंदिर भी शामिल है। चारभुजा नाथ मंदिर है, उंडेश्वर महादेव मंदिर भी है तथा किले के नीचे जलेश्वर पोंड भी है। और जलेश्वर महादेव मंदिर भी पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है। मांडलगढ़ एक धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी रही है। हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर एक भील को पारस पत्थर मिला था, उसी से सोना बनाकर यह किले का निर्माण करवाया गया। किला परिसर के अंदर खूब सारी अलग अलग जीर्ण शीर्ण अवस्था में इमारतें हैं। महल है, मंदिर है, पानी की बावड़ी है। एक ऐसी बावड़ी, इसमें कभी पानी खत्म ही नहीं होता और यहाँ के राजा ने पारस पत्थर उसी बावड़ी में डाल दिया था, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। 22 श्री दोशरा भील। यह एक भील शासिका थी। इनका शासन मालवा से, मालवा ज्वालामुखी के उद्गार से बना पश्चिमी भारत का एक अंचल है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से गठित यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई रहा है। मालवा का अधिकांश भाग चंबल नदी तथा इसकी शाखाओं द्वारा संचित है। पश्चिमी भाग माही नदी द्वारा संचित है। 23 राजा सोनरा भील या राजा सोनार भील सलूम्बर के अंतिम भील राजा थे। इनकी पत्नी का मंदिर सलूम्बर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर देखने को मिलता है। सलूम्बर पर सदियों से भील राजाओं का शासन रहा था। यह क्षेत्र भीलों की वीरता के लिए जाना जाता था।
करीब 12वीं सदी तक यह क्षेत्र भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा। यहाँ के अंतिम भील राजा राजा सोनारा भील रहे। उनकी मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी सती हो गई। आज भी सोनार पहाड़ी पर राजा सोनारा भील की पत्नी का मंदिर मौजूद है, जिसे रावत केसर सिंह की दूसरी पत्नी ने बनवाया था। 25 राजा ग्लियाकोट। डूंगरपुर में स्थित ग्लियाकोट के संस्थापक। ग्लियाकोट राजस्थान के डूंगरपुर जिले में भारत का एक जनगणना शहर है। यह राजस्थान शहर उदयपुर से लगभग 168 किलोमीटर दक्षिण पूर्व स्थित है। इस शहर का नामकरण स्थानीय भील राजा ग्लियाकोट के नाम के आधार पर हुआ है। यहाँ दाऊदी बोहरा तीर्थ स्थल है। यह शहर बाबाजी मुल्ला सैयदी फखरुद्दीन की कब्र के लिए प्रसिद्ध है, जो 10वीं शताब्दी में वहां रहता था। कई दाऊदी बोहरा मुस्लिम श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल कब्र पर जाते हैं। ग्लियाकोट का नामकरण यहाँ के स्थानीय भील राजा के नाम पर किया गया है। 26 राजा आगरिया भील। आगर मालवा के संस्थापक। आगर मालवा जिला भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख जिला है। यह मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। जिले का मुख्यालय आगर है। आगर मालवा जिला अपनी लाल मिट्टी के लिए भारत में प्रसिद्ध है। आगर की स्थापना राजा आगरिया भील ने 10वीं सदी के दौरान करी थी। 27 राजा आशा भील उर्फ आशा पल्ली आशावल के राजा थे। राजा आशा भील का साम्राज्य अशावल के साबरमती से लेकर कच्छ क्षेत्र तक फैला हुआ था। वे एक बड़े राज्य के राजा थे। इतिहासकारों के मुताबिक राजा आशा भील सोलंकी वंश के राजा करनदेव द्वारा हराए गए थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है। दरअसल राजा आशा भील के बारे में इतिहासकारों के दो मत है। मुस्लिम इतिहासकारों का मानना है कि राजा आशा भील ने अहमद शाह के विरुद्ध युद्ध किया, जिनमें वीरगति को प्राप्त हुए। तो वहीं हिंदू इतिहासकारों के मुताबिक राजा आशा भील और कर्णदेव के मध्य युद्ध हुआ और कर्णदेव ने अशावल जीत लिया। 28 राजा जैतसी परमार भील। माउंट आबू के शासक। समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आबू पर्वत माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है। इस शहर का प्राचीन नाम अर्बुदांचल था। इस स्थान पर साक्षात भगवान शिव ने भील दंपत्ति आहुक और आहूजा को दर्शन दिए थे। 30 राजा चक्रसेन भील। एक भील राजा थे जिन्होंने झालावाड़ जिले के मनोहर थाना के आसपास के क्षेत्र पर सन 1675 तक शासन किया। कोटा के महाराव भीम सिंह ने राजा चक्रसेन को हराकर उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। 31 राजा चंपा भील। राजा चंपा भील ने चांपानेर की स्थापना की थी। वे 14वीं शताब्दी में चांपानेर के शासक बने। उन्होंने चांपानेर किला बनवाया था। 32 राजा राम भील। राजा राम भील रामपुरा के शासक थे। वह एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने माचिंग आक्रमणकारियों से युद्ध किया और इसमें उनकी गर्दन काट गई, लेकिन उनका धड़ दुश्मन से लड़ता रहा। 33 देवमीनी भील शासिका। 34 राजा 84 मल बागर वागड़ प्रमुख 1175। 35 सरदार मंडालिया भील भिनाया ठिकाना प्रमुख 1500 से 1600 के आसपास। 36 राजा सांवलिया भील ईडर के शासक। इन्होंने ईडर की सीमा पर सांवलिया शहर बसाया। 37 फाफामाओ के राजा फाफामाओ। दिल्ली के समीप जगह है जहां पर भील ताजा का आधिपत्य था। 38 वेगड़ाजी भील वेगड़ा भील गिरनार के पहाड़ी क्षेत्र के शासक थे। ये भगवान शिव के भक्त थे। 39 राजा हिरण्यधनु एक भील राजा। बिलग्राम उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बिलग्राम क्षेत्र को भीलों ने है बसाया था। यह क्षेत्र भीलग्राम के नाम से विख्यात था और राजा हिरण्य के समय अस्तित्व में था। करीब 9वीं से 12 शताब्दी के बीच भील राजाओं पर बाहरी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और क्षेत्र उनसे पा लिया। 40 राजा बालिया भील। यह ओदरी के शासक थे और बप्पा रावल के मित्र थे। अरबों के खिलाफ इन्होंने बप्पा रावल का साथ दिया। 41 राजा विंध्यकेतु। मां कालिका के भक्त। विंध्य के राजा। 42 यलंबर भील राजा। यह नेपाल के भील प्रजाति के किरात राजा थे। उन्होंने नेपाल में किरात वंश की नींव रखी। 43 राजा मनोहर भील। उन्होंने मनोहर थाना शहर की स्थापना करी और मनोहर थाना किला बनवाया। 44 राजा पैमला भील भोराई के शासक।
45 सरदार उमेद भील सकबारा प्रमुख। 46 राजा भानु भील भानपुरा के संस्थापक। 47 राजा भाभरदेव प्रतापगढ़ के शासक 1531। दोस्तों, इन राजाओं की तरह और भी बहुत सारे राजा हो गए हैं, लेकिन मेरे पास जो जानकारी थी वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर आप किसी आदिवासी राजा के बारे में जानकारी चाहते हो तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।